अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 10 करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिकली फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी कंट्री के लिए या फिर पाकिस्तान के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स होते हैं, कंपोनेंट्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं फिस्कल पॉलिसी के अंदर, फिस्कल ईयर क्या होता है और इसके साथ साथ इसका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या रोल होता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आज के हम लेक्चर में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली होती क्या है कि जो वर्ड है फिस्कल, ठीक है, फिस्कल का मतलब होता है स्टेट ट्रेजरी। ठीक है, स्टेट के पास जो खजाना है या जो जमा पूंजी जो स्टेट के पास है, ठीक है, स्टेट की सेविंग्स हैं, उनको हम फिस्कल कहते हैं। ठीक है, और फिस्कल पॉलिसी की अगर बात करें तो फिस्कल पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जो कि कंसर्न करती है उस खजाने को या उस ट्रेजरी को यूज करने के लिए। ठीक है, ऐसी पॉलिसी या ऐसा फ्रेमवर्क जो कि उस सेविंग को यूज करने के लिए या उसको एक्सपेंडिचर में लाने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है, उसको हम बेसिकली फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनेंसेस टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स करती है, ठीक है, ताकि उन एक्सपेंडिचर करने के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है या गोल क्या होता है, ताकि मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एक्सेलरेट किया जा सके इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अब जो फिस्कल पॉलिसी है कैन फूस्टर ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू नंबर ऑफ डिफरेंट चैनल्स। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर जो ग्रोथ है डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, ठीक है, वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू की जाती है। फिस्कल पॉलिसी इज कंसर्न विद रेजिंग रेवेन्यूज। ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, टैक्सेशन। ठीक है, सो टैक्सेस जो होते हैं, जो पब्लिक टैक्स पे करती है, वो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम होता है या सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट का जो मेन कंसर्न होता है कि जितना ज़्यादा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, वो उतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने के काबिल हो सकेगी। ठीक है, सो गवर्नमेंट का मेन कंसर्न होता है कि वो अपने रेवेन्यूज को रेज करे, ठीक है, थ्रू टैक्सेशन एंड अदर मीन्स एंड डिसाइडिंग द ऑन द लेवल ऑफ पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, बेसिकली टैक्सेस को इंक्रीज किया जाए और एक्सपेंडिचर किन वेज में किया जाए, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एक्सपेंडिचर की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, उनमें एक्सपेंडिचर किया जाए। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में एक्सपेंडिचर किया जाए, एजुकेशन के सेक्टर में एक्सपेंडिचर किया जाए, लोगों की वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर, ऐसी सब्सिडीज जो है लोगों को या पुअर फ्रेंडली जो सब्सिडीज होती हैं, ठीक है, उनको वो प्रोवाइड की जाए ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो सके। ठीक है, इसी तरह और भी डिफरेंट जो एक्सपेंडिचर हैं जो कि गवर्नमेंट करती है पब्लिक चीज़ों पे, ठीक है, वो इसके अंदर सारे इंक्लूड होते हैं। सो फिस्कल पॉलिसी का बेसिक कंसर्न मेन क्या होता है कि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किए जाए, यानी टैक्सेस को लिया जाए, ठीक है, और उससे फिर जिस तरीके से एक्सपेंडिचर का जो पैटर्न है वो एक यूजफुल वे के अंदर रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सके। फिस्कल पॉलिसी ऑपरेट्स थ्रू बजट। ठीक है, बजट एक बनता है, ठीक है, हमारा सालाना जो है वो बजट बनता है, जितने भी टैक्सेस जनरेट होते हैं उनके अकॉर्डिंगली बजट बनाया जाता है। ठीक है, जैसे एक हाउस होल्ड जो है वो अपना इनकम के अकॉर्डिंगली बजट बनाता है, इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो अपने जो बजट है साल का वो बनाती है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है हाउस होल्ड के बजट में और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बजट में कि हाउस होल्ड जो है वो अपनी इनकम आने के बाद जो है बजट बनाता है, जबकि जो गवर्नमेंट लेवल है, गवर्नमेंट पे पहले बजट या पहले एक्सपेंडिचर जो हैं वो उनको बनाया जाता है और उसके बाद उनको एक्सपेंडिचर पे लाया जाता है। ठीक है, यानी साल से पहले उसका बजट आता है। ठीक है, जब फिस्कल ईयर स्टार्ट हो रहा होता है तब बजट हम जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू फॉर इंश्योरिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बजट जो है हम कहते हैं कि बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, ठीक है, जून के जो जुलाई के एंड पे जो है बजट आता है,
तो जून के एंड पे सॉरी बजट आता है, ठीक है। तो वो बजट जो है बेसिकली होता क्या है कि गवर्नमेंट का एक एस्टिमेट होता है, ठीक है। जिस तरह हाउस होल्ड एक एस्टिमेट लगाता है कि मैं इस मंथ में कौन कौन सी जगह पे अपने जो सैलरी है या जो मेरी इनकम है उसको इन्वेस्ट करूंगा, कहाँ कहाँ लगाऊंगा, इतना एक्सपेंडिचर फूड पे आएगा, इतना एक्सपेंडिचर जो है वो लग्जरी गुड्स के ऊपर आएगा, इतने एक्सपेंडिचर जो हैं वो हेल्थ के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर आएंगे, ठीक है। इसी तरह जो गवर्नमेंट होती है वो भी एक्सपेंडिचर की एक लिस्ट बनाती है, ठीक है, कि इतना इतना एक्सपेंडिचर जो है वो डिफरेंट सेक्शंस में आएंगे, ठीक है। और वो डिपेंड करता है जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उसके ऊपर। अब जो फाइनेंशियल ईयर है पाकिस्तान का वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और एंड होता है 30 जून पे, ठीक है। सो 30 जून से पहले पहले जो बजट होता है नेक्स्ट ईयर का वो हम बना लेते हैं। और बजट जो डेवलप करना होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिम्मेदारी होती है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अगर फिजिकल पॉलिसी की बात करें यानी कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स बेसिकली फिजिकल पॉलिसी के कंपोनेंट्स में 3 चीज़ें आती हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, टैक्सेशंस एंड पब्लिक बोरोइंग्स, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है क्या होते हैं कि स्पेंडिंग्स मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री ऑन कलेक्टिव नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। कलेक्टिवली जिन चीज़ों की इकॉनमी के अंदर ज़रूरत होती है उनके ऊपर गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करती है, खर्चा करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, उसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नए रोड ट्रैक बन गए, मेट्रो बस का ट्रैक बना, ठीक है, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर है क्योंकि वो पब्लिक के यूज़ में आ रही है ना, तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया फॉर द सेक ऑफ पब्लिक यूज़, ठीक है। इसी तरह कोई हॉस्पिटल बन जाता है गवर्नमेंट का, कोई स्कूल बन जाते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। इसी तरह से कोई जो एहसास प्रोग्राम टाइप की कोई सोशल सेफ्टी नेट्स प्रोग्राम जो हैं वो इनिशिएट हो जाते हैं, रमज़ान में सब्सिडी पैकेजेस ले आते हैं, ठीक है। सो ये सारी जो हैं वो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। सच एज अब इसमें और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि पेंशन्स, ओल्ड एज, जो जितने भी लोग हैं जिनने 60 ईयर्स तक अपनी सर्विसेज जो हैं वो गवर्नमेंट को दी होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे होते हैं 60 साल तक, ठीक है, तो आफ्टर रिटायरमेंट उनको गवर्नमेंट जो है वो पेंशन देती है, ठीक है। ये भी एक पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ सिक्योरिटी के ऊपर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, डिफेंस पर्पजेज के लिए एक्सपेंडिचर होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर की डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर किए जाते हैं, एजुकेशन पे किए जाते हैं, हाउसिंग पे, शेल्टर की प्रोविजन पे भी जो है एक्सपेंडिचर्स होते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर्स कैन इफेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री थ्रू इट्स साइज एंड कंपोजिशन, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर या किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर थ्रू इट्स साइज एंड कंपोजिशन के जिस तरह उसको कंपोज किया जाता है उसी तरह उसको एक्सपेंडिचर किया जाते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस पॉलिसीज एंड अदर सच एक्टिविटीज बीइंग अनप्रोडक्टिव, देखा जाए अगर हम एनालिसिस करें तो हमें लगता है कि अगर रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं तो अनप्रोडक्टिव है, उससे कोई चीज़ नई जनरेट नहीं हो रही। लेकिन क्या होता है कि जब आप रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं तो बेसिकली उससे हम ट्रेंड्स देख सकते हैं कि पिछले सालों में हमारे पास क्या ट्रेंड रहा है और उससे अगर कोई शॉक आया है इकॉनमी के अंदर, चाहे वो सप्लाई शॉक आया है चाहे वो डिमांड शॉक आया है, तो वो उसकी बेसिक रीजंस क्या थी, ठीक है। रिसर्च में हम ये चीज़ें देखते हैं कि उसकी रीजंस क्या थी, ठीक है। और नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करते हैं कि इस फ्यूचर में हम इन शॉक्स से अपनी इकोनॉमी को किस तरह से सेव कर सकते हैं। टैक्सेशन देखते हैं। टैक्सेशन जो होती है, टैक्सेशन टैक्स क्या होता है, बेसिकली इम्पोजिशन ऑफ कंपल्सरी लिवाइस होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है कि क्या करती है कि कंपल्सरी कर देती है लोगों के लिए कि उनकी इनकम से जो है वो टैक्स जनरेट होता है, ठीक है। टैक्स जो है उनकी इनकम के ऊपर लगता है, जो कि कंपल्सरी पेमेंट होती है हर इंडिविजुअल जो कि इकॉनमी के अंदर रहता है, ठीक है, इकॉनमी का शहरी है जो, उसके लिए पे करना फॉर और एंटिटीज बाय गवर्नमेंट इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये टैक्सेशन का जो सिस्टम है ये तकरीबन दुनिया के हर मुल्क के अंदर अवेलेबल होता है। टैक्सेशन इज यूज प्राइमरीली टू रेज रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि टैक्सेशन जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, बेसिकली ताकि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज इससे जनरेट करती है और फिर वही रेवेन्यूज जो हैं वो उनसे एक बजट टाइप बनता है और बजट जो है फिर बजट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन रेवेन्यूज को कि
कहाँ पे एक्सपेंडिचर्स की ज़रूरत है इकोनॉमी में, फिर वहाँ पे एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं। अब डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो डिज़ाइन करती हैं अपने टैक्सेशन स्ट्रक्चर को इस तरीके के साथ कि इससे एडुकेट रिसोर्सेज जो हैं गवर्नमेंट के पास उनको डेवलपमेंट वर्क के लिए यूज़ किया जा सके, और फिर साथ साथ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दोनों के लिए जो है वो लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेंशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा होता, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ लोगों की वेलफेयर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं गवर्नमेंट वो भी इनिशिएट करवाती है विदाउट हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इन अ प्राइवेट सेक्टर, जिसका प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट जो है वो नहीं आ रहा होता। टैक्स अकर ऑन फिजिकल एसेट्स, ठीक है, टैक्सेशन, अब जो टैक्स होते हैं वो बेसिकली फिजिकल एसेट्स के ऊपर लगते हैं, ठीक है, जिसमें प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, या फिर किसी और तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, उन पे टैक्स होता है, सेल्स टैक्स वगैरह, ठीक है, सेल ऑफ स्टॉक अगर आप सेल करते हैं उस पर आपके पास टैक्स लगता है, आप घर सेल करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, कोई दुकान सेल करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। इस तरह के टैक्सेस जो हैं वो लगते हैं हर इंडिविजुअल के ऊपर। टाइप्स ऑफ टैक्सेस कौन कौन सी होती हैं? इनकम टैक्स, जो कि हमें जो मंथली इनकम मिल रही होती है, ठीक है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा होता है, ठीक है। वो जो कि डिडक्ट होने के बाद हमारे पास इनकम आ रही होती है, ठीक है, ऐसी जो इनकम टैक्स आफ्टर टैक्स हमारे पास आ रही होती है उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, यानी ऐसी इनकम जो कि अब हमारे लिए कंज्यूमेबल है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स, ऐसा टैक्स जो कॉर्पोरेशंस पे लगाया जाता है, ठीक है, वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है। कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर, ठीक है, इन चीज़ों पे भी टैक्स लगता है। फिर इनहेरिटेंस टैक्स भी होते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस आपने ट्रांसफ़र किया एक बंदे से दूसरे पे, तो उस पर भी टैक्स होता है। और सेल्स टैक्स जो कि हमें 17% GST जो है वो हम देते हैं हर चीज़ के ऊपर, वो भी लगाया जाता है। पब्लिक बोरोइंग की अगर बात करें तो पब्लिक बोरोइंग क्या होता है कि ऐसी अमाउंट जो कि गवर्नमेंट बोरो करती है, ठीक है, अपने अगर गवर्नमेंट के पास गैप आ रहा है, उसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट की जो बजट है वो कम है, यानी गवर्नमेंट के रेवेन्यूज जो हैं कम हो लेकिन एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा करना हो, ठीक है, डेफिसिट हो, बेसिकली बजट का डेफिसिट हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो बोरो करती है वो किस तरीके से बोरो करती है कि या तो डिबेंचर्स जो हैं वो इशू कर देती है, बॉन्ड्स के थ्रू, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू जो है गवर्नमेंट बोरो करती है विद अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब तक अगर गवर्नमेंट अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देगी तो ऑब्वियसली कोई क्यों खरीदेगा गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव क्या देती है कि इंटरेस्ट रेट हाई कर देती है। अब गवर्नमेंट जो है जब फेल हो जाती है, ताकि अगर उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो है नहीं होते, यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट नहीं होते, ठीक है, तो उस सूरत में गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक बोरोइंग की तरफ शिफ्ट करती है। रीजंस क्या होती हैं कि गवर्नमेंट बोरो करे, ठीक है। बेसिकली रीजन इसके ये होती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीज़न ये होता है कि फाइनेंशियल डेफिसिट हो हमारे पास, बजट डेफिसिट जिसको भी हम कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट भी कह सकते हैं, बजट डेफिसिट भी कहते हैं, फाइनेंशियल डेफिसिट भी कहते हैं इसको, कि जब रेवेन्यूज ओवरऑल ओवर वन फिजिकल ईयर रेवेन्यूज उतने जनरेट ना हो लेकिन एक्सपेंडिचर करने की ज़्यादा ज़रूरत हो इकॉनमी के अंदर, या एक्सपेंडिचर करने की जो जितने भी सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा हों, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास बजट डेफिसिट हो जाता है। फिर फ्लक्चुएशंस ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम के अंदर फ्लक्चुएशन, अगर इनकम जो जनरेट हो रही है उसी में फ्लक्चुएशन है तो हम एक्सपेंडिचर जो है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग करती है इस सेंस में टू फाइनेंस ह्यूज कैपिटल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा कैपिटल प्रोजेक्ट है, रेलवे है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब रेलवे जो है वो पूरी कंट्री में उसका ट्रैक जो है बिछाना है, वो एक ह्यूज प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट को फाइनेंसिस की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए भी पब्लिक बोरोइंग जो है वो करती है टू प्रोक्योर वार मटेरियल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी अनसर्टेनिटी की कंडीशन आ गई, एकदम वार लगी है कंट्री के अंदर, ठीक है, वार स्टार्ट हो गई है, तो उस कंडीशन में भी गवर्नमेंट अपने वेपन्स लेने के लिए या रिफ्यूजीज को थोड़ी वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग करती है। फिर सर्विसिंग ऑफ लोन के लिए भी बोरोइंग होती है, ठीक है, अगर लोन जो है वो रीपे करना हो तो भी गवर्नमेंट बोरो करती है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, नए ऐसे इन्वेस्टमेंट की जाए करनी हो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा जनरेट हो, ठीक है,
तो उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग करती है। इमरजेंसी केसेस के लिए भी बोरो किया जाता है, फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया इकोनॉमी के अंदर, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, इन कंडीशंस के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है। और इंटरनल बोरोइंग भी होती है, एक एक्सटर्नल बोरोइंग भी होती है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम अगर हो, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल जो है वो हमारे इक्वल ना हो, तो भी गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है। अब तीन मेन स्टांसेस होते हैं फिस्कल पॉलिसी के, ठीक है। एक न्यूट्रल स्टांस होता है, एक एक्सपेंशनरी स्टांस होता है और एक कॉन्ट्रैक्शनरी स्टांस होता है। बेसिकली फिस्कल पॉलिसी हम रिलेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि किस तरीके की जो फिस्कल पॉलिसी है वो इस साल आएगी, ठीक है। अब न्यूट्रल जो स्टांस होता है उसमें क्या है कि रिजल्ट इन लार्ज टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट, ठीक है, यानी टैक्स रेवेन्यू न्यूट्रल स्टांस में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्पेंडिंग जो है वो फुली बाय टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, स्पेंडिंग उतनी की जाती है जितना टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। यानी हम इसमें कह सकते हैं न्यूट्रल में जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है उतने एक्सपेंडिचर किए जा रहे होते हैं, एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अगर हम एक्सपेंशनरी स्टैंस की बात करें या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात करें, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है कि गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग ज़्यादा कर लेती है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू से या गवर्नमेंट रिसीव से, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दे, यानी फॉर एग्जांपल कोई अनसर्टेनिटी की कंडीशन है इकोनॉमी के अंदर, अभी कोविड रहा है, ठीक है, सो लॉकडाउन रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। सो गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंशनरी अगर पॉलिसी लेके आती है, फिजिकल पॉलिसी के एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, एहसास प्रोग्राम के थ्रू लोगों को सब्सिडीज देती है, लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, और इसके साथ साथ हेल्थ असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। तो क्या है कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू तो इतना जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों के तो इनकम का सोर्स ही जो है वो फिलहाल बैन है या ब्लॉक है जिस लॉकडाउन की वजह से। तो लोग टैक्सेस तो नहीं दे सकते, तो टैक्सेस कम जनरेट हुए, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर जो हैं वो इंक्रीज कर दिए, तो इसको हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्टरी जो होती है फिस्कल पॉलिसी है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट करती है बेसिकली गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज लेस देन टैक्सेस एंड रेवेन्यू, इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि सेविंग्स ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। सेविंग ज़्यादा होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर कम हो लेकिन उसका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा हो, ठीक है, तो जो रिमेनिंग रेवेन्यू होगा, ठीक है, वो गवर्नमेंट की सेविंग में या नेशनल सेविंग में चला जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसी के? ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि डेवलपमेंट बाय इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इफेक्टिव मोबिलाइजेशन हो रही होती है अगर रिसोर्सेज की, ठीक है, होनी चाहिए, इसलिए भी फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ज़ाहिर है जो रिसोर्सेज जो फाइनेंशियली गवर्नमेंट रेवेन्यूज ले रही है, ठीक है, उनको प्रॉपरली एलोकेशन की जरूरत होती है, सो एफिशिएंट एलोकेशन होनी चाहिए। फिर रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जब सब लोग टैक्स दे रहे होंगे और फिर उससे पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, हेल्थ सर्विसेज अच्छी होंगी, एजुकेशन सर्विसेज अच्छी होंगी इकोनॉमी के अंदर, तो उससे इनइक्वालिटी कम होती है, ठीक है, और वेल्थ जो है इनकम और वेल्थ के अंदर इनइक्वालिटी जो है वो कम होगी। प्राइस स्टेबिलिटी के लिए भी फिस्कल पॉलिसी जो है इफेक्टिव टूल है और साथ साथ इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट जब करती है तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होती है इकोनॉमी के अंदर, और कैपिटल फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फिस्कल पॉलिसी को बहुत एक इफेक्टिव टूल जो है समझा जाता है। थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं टॉपिक को। हमने पढ़ा आज के टॉपिक में कि फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जो कि गवर्नमेंट डेवलप करती है अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। सो फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइनेंशियल पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी जो है इज मोर सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन के टाइम से को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टूल है। Fiscal policy does not provide a complete substitute for sound monetary policy. Basically इकोनॉमी में दो टूल्स होते हैं इकोनॉमी को रन करने के लिए, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। सो ये सब्सटीट्यूट तो नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन सेट करता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या किसी भी इकोनॉमी का जो सेंट्रल बैंक होता है, मॉनेटरी पॉलिसी वो इशू करता है, ठीक है, जिसमें मनी की डिमांड और सप्लाई को
कंट्रोल किया जाता है। सो फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट के हैंड में होती है और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक के हैंड में होती है। द इफेक्ट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी आर मोर डायरेक्ट, ठीक है। अब फिस्कल पॉलिसी क्योंकि पब्लिक के अंदर से हम वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं और फिर उसी पब्लिक के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है। सो क्योंकि इससे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है पब्लिक के ऊपर, तो इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट कह सकते हैं हम, एज इट इन्वॉल्व शेपिंग ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि जो फिस्कल पॉलिसी है वो टैक्स का स्ट्रक्चर डिवेलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और साथ साथ क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यूज, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू की अमाउंट को डिटर्मिन करती है, एंड वॉल्यूम एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, और साथ साथ पब्लिक एक्सपेंडिचर की डायरेक्शन को सेट करती है। जितने भी रेवेन्यूज जनरेट हो रहे होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर रेवेन्यूज ताकि किए जा सकें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।